ज्ञान योग। गणेश भगवान बोले, पूर्व काल में सृष्टि उत्पन्न करने के समय 3 गुणों से युक्त 3 शरीर में रहने वाले उत्तम योग का निर्माण करके मैंने विष्णु से इसका वर्णन किया था। विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। इसके उपरांत परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षि गण जानते रहे। हे राजन, कलयुग में यह बहुत काल बीत जाने से नष्ट हो गया तथा इसे श्रद्धा विश्वास के अयोग्य तथा निंदनीय समझा गया। अब फिर तुमने मेरे मुख से इस पुरातन योग को सुना है। यह गुप्त से गुप्त, अत्यंत कल्याणकारक और संपूर्ण वेदों का सार है। राजा ने बोला, हे गजानन, आप तो इस समय गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, फिर आपने विष्णु से यह उत्तम योग किस प्रकार से वर्णन किया? गणेश भगवान बोले, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। हे महाबाहो, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और युग युग में प्रलय के समय मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही श्रेष्ठ ब्रह्मा हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत हूँ। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा सभी जीवों का आत्मा, अनादि ईश्वर हूँ और त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर मैं ही अनेक अवतार धारण करता हूँ। जिस समय अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, उस समय साधुओं की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मैं अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म का स्थापन करता हूँ और अनेक प्रकार की लीला का आनंद से दुष्टों तथा दैत्यों का वध करता हूँ। अनेक रूप धारण कर मैं वर्ण, आश्रम, मुनि और साधुओं का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूतियों को, मेरे कर्म, वीर और रूप को जानता है तथा अहंकार और ममता बुद्धि का त्याग कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित, निर्भय, क्रोधहीन, मुझमें ही आश्रित, मेरी ही उपासना करने वाले, विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर अनेक प्राणी मुझको प्राप्त हो गए हैं। श्रेष्ठ जन जिस जिस भाव से मेरा सेवन करते हैं, मैं अवनीश्वर उनको वैसा फल निश्चय ही देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरी अनुयायी हो जाएं, इसी प्रकार का व्यवहार वे अपने तथा दूसरे मनुष्यों में करते हैं। जो कर्मों के फल प्राप्त होने की इच्छा से देवोपासना करते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे पाप रहित, मृत्यु लोक में मैंने चारों वर्णों को सत्व, रज, तम इन गुणों से और कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूँ, परंतु पंडित जन मुझे अकर्ता जानते हैं। वे मुझे अनादि ईश्वर, नित्य और कर्मों के गुणों से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता है। ऐसा जानकर पूर्व में मुमुक्षु जन कर्म करते थे। वासना, जो कि संसार का मूल और दृढ़ कारण है और वही अज्ञान का बंधन है, इसे जानकर प्राणी सबसे मुक्त हो जाता है। क्या कर्म और क्या अकर्म है, यह मैं अब तुमसे कहता हूँ। इसके जानने में बुद्धिमान ऋषिगण भी मोह को प्राप्त होकर मौन रह गए हैं। हे प्रिय, कर्म और अकर्म और विकर्म का तत्व मुक्ति की इच्छा करने वालों को जानना आवश्यक है। वे तीनों ही कर्म हैं, इनकी गति जानना महाकठिन है। क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की बुद्धि जिसकी होती है, वही इस लोक में सभी कर्मों को करने वाला होकर भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर से रहित अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उस बुद्धिमान की सारी क्रिया दग्ध हो जाती है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। जो फल की इच्छा को छोड़कर साधनहीन होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, यदि वे कर्म करने में लगे हो तो भी वे कुछ नहीं करते। जो इच्छा रहित, आत्मजीत एवं संपूर्ण परिग्रह का परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करें तो उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। जो द्वंद्व और ईर्ष्याहीन होकर सिद्धि और असिद्धि में समान दृष्टि रखते हुए जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। संपूर्ण विषयों से मुक्त और विज्ञान युक्त प्राणी के सारे कर्म यज्ञ ही हैं, उसकी सारी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। अग्नि, होम का द्रव्य, हवन करने वाले और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है, वह सब मैं ही हूँ। इस ब्रह्म स्वरूप से देखकर जो हवन करता है,
वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म में ही लगा है। कोई योगी देव यजन को यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन, कोई योगी संयम रूप अग्नि में श्रोता आदि इंद्रियों का हवन करते हैं, कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं, कोई दूसरे ज्ञान में जलती हुई वैराग रूपी अग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राणों का हवन करते हैं, कोई द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर, कोई तपस्या से, कोई स्वाध्याय से, कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से मेरा यजन करते हैं। जो पूरक से प्राण वायु में अपान को और रेचक से प्राण का अपान में हवन करते हैं और कुंभ के अनुष्ठान से प्राण अपान की गति को रोक लेते हैं, वे प्राणायाम में परायण होते हैं। दूसरे नियताहार होकर पांचों प्राणों में पांचों प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों में निरत योगी यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। अन्य दूसरे नित्य ही यज्ञ से बचे अमृत पदार्थ का भोजन कर नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वालों को तो यह लोक भी नहीं मिलता, परलोक कहाँ मिलेगा। हे राजन, वेदों में मन वचन कर्म के बहुत प्रकार के यज्ञ वर्णित है, उन्हें पूर्णतया जानकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मोक्ष साधक ज्ञान यज्ञ में सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा और प्रसन्नता प्राप्त से उनको प्राप्त करो। तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगति करता है पर किसी साधु की संगति नहीं करता, वह संसार में बंधन को प्राप्त होता है। सत्संग से गुणों की प्राप्ति और आपदा का नाश होता है तथा लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, अन्य सब तो सुलभ है, परंतु सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जिसके जानने से फिर संसार के बंधन में नहीं आना होता, उसे जानना आवश्यक है। सत्संग से ज्ञान मिलने पर यह सब प्राणियों को अपने में ही देखता है। इससे अति पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रचंड जलती अग्नि सबको क्षण में भस्म कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म दग्ध नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। योग सिद्ध महात्मा उस ज्ञान को यथा समय स्वयं ही प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला भक्तिमान तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान को प्राप्त होने से थोड़े समय में ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो भक्तिहीन, श्रद्धा रहित और सर्वत्र संदिग्ध चित्त वाला है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है तथा उसका इहलोक और परलोक नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो आत्मज्ञान में रत है, जिन्होंने ज्ञान में सभी संदेह दूर कर लिए हैं तथा योग में स्थित होकर जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते। इस कारण ज्ञान रूपी खड्ग से मन के अज्ञान तथा संशय को बलपूर्वक काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना उचित है। तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय संन्यास योग। राजन बोले, हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कहकर फिर कर्म योग को ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में जो हितकारी हो उसे कहिए। गणेश भगवान बोले, अधिकारियों के भेद से कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग में विशेषता है। जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से द्वेष नहीं करता और किसी बात की इच्छा नहीं करता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को मूढ़ और अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु पंडित गण उन्हें एक ही मानते हैं। जो फल कर्म संन्यास से मिलता है, वही फल कर्म योग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को जो एक जानता है, वही यथार्थ ज्ञाता है। पंडित जन केवल कर्म के संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध चित्त मन को वश में करने वाले जितेंद्रिय, योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखने वाले कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। तत्व को जानने वाला योग युक्त आत्मवान पुरुष मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता, अपितु मन सहित एकादश इंद्रियां कर्म करती हैं ऐसा मानता है।
जो कर्म करने वाला सारे कर्म ब्रह्म में अर्पण कर देता है वह उसी प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले चित्त शुद्धि के निमित्त आशा फलाशा का त्याग कर शरीर वचन बुद्धि इंद्रिय और मन से कर्म करते हैं। योगहीन मनुष्य कर्म को फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बंध जाता है और इससे दुख को प्राप्त होता है। योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे तथा उत्तम नगर में आनंद से वास करता हुआ भी ना कुछ करे ना कराए, और ऐसा जाने कि ना कोई क्रिया करता हूँ, ना कोई कर्तृत्वपना मुझ में है, ना मैं कोई निर्माण करता हूँ, ना मेरा क्रिया के बीज से संबंध है। ये सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता रहता है। हे राजन, मैं विभु आत्मा किसी के पुण्य और पापों को स्पर्श नहीं करता हूँ। मोह से मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी ही मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने विवेक के द्वारा स्वयं ही अपना ज्ञान नष्ट किया है उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिनका चित्त मुझ में अत्यंत आसक्त है और जो सदा मेरे परायण है, वे श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पाप का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। महात्मा पंडित जन ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मण गौ हाथी आदि प्राणी चांडाल और श्वान इन सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है वे जीवन मुक्त संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समता युक्त है, इस कारण वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं करते वे समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्म के जानने वाले हैं। भगवान, तीनों लोकों को तथा देवता और गंधर्व आदि योनियों में यथार्थ सुख क्या है? हे विद्या विशारद, कृपा कर आप मुझसे यह वर्णन कीजिए। गणेश भगवान बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और कहीं आसक्त नहीं होते वे ही आनंद भोगते हैं, उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषय आदिकों में वास्तविक सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न हुए सुख तो दुख के ही कारण हैं और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्वित उनमें आसक्त नहीं होते। काम क्रोध आदि का कारण उपस्थित रहने पर भी जो उनके आवेग को रोक लेता है तथा शरीर के प्रति अनासक्त होकर उन्हें जीतने का प्रयत्न करता है वह बहुत काल तक सुख भोगता है। जिनके हृदय में निष्ठा है, ज्ञान का प्रकाश है, सुख है तथा वैराग्य है, जो सब प्राणियों का हित करता है वह निश्चय ही अच्छे ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो शम और दम का पालन करते हैं, उन आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। सब बाह्य विषयों का त्याग कर एकांत में आसन में स्थित हो दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थित कर प्राणायाम करे। प्राण और अपान वायु के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने उसके 3 भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहलाता है, 24 अक्षरों का मध्यम और 36 अक्षरों का उत्तम कहा जाता है। सिंह व्याघ्र अथवा मतवाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, इसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार अपने वश में हुए सिंह आदि मृगों को सताते हैं किंतु वश में करने वाले लोगों को पीड़ा नहीं देते, इसी प्रकार यह वायु प्राणायाम से स्थिर होकर पापों को भस्म करता है परंतु शरीर को नहीं जलाता। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है, इसी प्रकार योगी के लिए क्रम से प्राणपान को वश में करना उचित है। पूरक, कुंभक और रेचक अभ्यास करके यह प्राणी इस जगत में भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। 12 उत्तम प्राणायाम से उत्तम धारणा होती है। 2 धारणा से योग सिद्ध होता है। योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है और अनायास त्रिलोकी उनके वश में हो जाती है। वह अपने अंतरात्मा में सब जगत को ब्रह्म रूप देखते हैं। इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों समान फल के देने वाले हैं। सब प्राणियों के हितकारी और कर्म का फल देने वाले एवं त्रिलोकी के व्यापक मुझ ईश्वर को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। 4वां अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय। गणेश भगवान बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा न करके करता है
वह योगी कर्म का त्याग करने वाले योगियों से श्रेष्ठ है। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि के लिए निमित्त श्रम और दम ही कारण है। इंद्रियों के विषयों का संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है, और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है वही योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है और यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं। मान अपमान, सुख दुख, बंधु साधु, मित्र अमित्र, उदासीन द्वेषी, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय विज्ञानी जीत आत्मा सदा योग का अभ्यास करता रहे, जब तक कि उसको योग की सिद्धि न हो जाए। जो संतप्त हो, श्रांत हो, व्याकुल, क्षुधित अथवा व्यग्रचित हो, वह योग अभ्यास न करे। अति शीतकाल अथवा अति उष्णकाल, अग्नि, वायु और जल की अधिकता वाले देश में जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो, गोष्ठ अग्नि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, शमशान, नदी, दीवार के निकट तथा जहाँ शुकपर्ण का शब्द सुनाई पड़ता हो, चैत्र वृक्ष के नीचे, वाल्मीकि बाबी वाले स्थानों में और पिशाच आदि से युक्त स्थानों में योग ध्यान परायण योगी अभ्यास न करे। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से योगी को होते हैं। योग अभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देने चाहिए। ऐसा न करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। अतः उपयुक्त स्थानों में योग साधन ना करे। हे राजन, योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी ना रहे, ना बहुत सोए ना बहुत जागे। इस प्रकार सदा योग अभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करके थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में करके सनह सनह शांति को प्राप्त हो। जिस जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचे और धैर्य से उसे अपने वश में करे, क्योंकि वह महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है और वह संसार में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संसार को देखता है। योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदरपूर्वक प्राप्त होता हूँ, और जो मुझे नहीं छोड़ता उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख, द्वेष, क्षुधा, संतोष और तृष्णा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है और जो केवल मुझ में संलग्न है, वह जीवन मुक्त है और वह त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। राजा बोले, हे भगवान, इन दोनों प्रकार के योगियों को मैं महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गणेश भगवान बोले, हे राजन, जो निग्रह करने में कठिन इस मन का नियमन करता है, वह घटयंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी अरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से अच्छी प्रकार जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं होते। अतिशय दुख, वैराग्य, भोगों में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग, ये इस मन के जीतने के उपाय हैं। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करे। हे राजन, बिना मन के जीते योग महाकठिन है। राजन बोले, हे भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है। हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र को धारण करने वाले, मेरे इस संदेह का छेदन कीजिए। गणेश भगवान बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ उत्तम सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से यह योगी होता है। कोई भी पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। 5वां अध्याय संपूर्ण। 6ठा अध्याय। श्री गणेश जी बोले, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर मेरा वह तत्व जानो, जिसके जानने से मुझे सर्वगत और यथार्थ जानकर मुक्त हो जाओगे।
हे राजन, लोगों के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से वह तत्व मैं तुमसे वर्णन करता हूँ जिसके जानने से दूसरे मुक्ति के साधन जानने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रथम तो मेरी प्रकृति को जानना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। इसके उपरांत मेरा ज्ञान होने से प्राणियों को विज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहंकार, जल, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, चंद्र, यजमान, यह 11 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। और भी वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने जाने वाली जीवत्व को प्राप्त हुई तथा त्रिलोकी में व्याप्त भी मेरी दूसरी परा प्रकृति है। इन दोनों से ही समस्त चराचर जगत उत्पन्न होता है और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश का कर्ता मैं ही हूँ। मेरे इस तत्व को जानने के निमित्त वर्णाश्रमी पुरुषों में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई एक यत्न करता है। उन यत्नवानों में कोई एक मेरा साक्षात करता है, मुझसे अन्य और किसी को नहीं देखता और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है। पृथ्वी में सुगंधित रूप से, अग्नि में तेज रूप से, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा रूप से, जल में रस रूप से, बुद्धिमान, तपस्वी एवं बलिष्ठों में बुद्धि, तप और बल रूप से, और मुझसे ही उत्पन्न हुए 3 प्रकार के विकारों में मैं ही स्थित हूँ। माया से मोहित चित्त वाले पापी मुझे नहीं जानते। 3 प्रकार के विकार, सत, रज, तम वाली मेरी प्राकृतिक त्रिलोकी को मोहित करती रहती है। जो मेरे तत्व को जानता है वह संपूर्ण मोह का त्याग करता है और अनेक जन्मों में मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के देवताओं का भजन करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य जैसी जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं उसी प्रकार से मैं उनको भाव को पूर्ण करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ किंतु मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता। मुझ अव्यक्त के व्यक्त स्वरूप को काम से मोहित दृष्टि वाले नहीं जानते। अज्ञानी और पापी पुरुषों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। जो अंत समय में श्रद्धा युक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, हे राजन, वह मेरी कृपा से मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक जिस जिस देवता को स्मरण करता हुआ प्राणी अपने कलेवर का त्याग करता है, हे राजन, उनकी भक्ति करने से उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। इस कारण हे राजन, रात दिन मेरे अनेक रूप स्मरण करने योग्य है। उन सब से मैं ही उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ जैसे नदियों का जल सागर में ही आ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि लोगों को प्राप्त होकर वह फिर संसार में जन्म लेता है, किंतु जो असंदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है उसको फिर जन्म नहीं होता। हे राजन, जो अनन्य शरण होकर भक्ति से मेरा भजन करता है मैं सदा उसके योगक्षेम मंगल का विधान करता हूँ। हे राजन, मनुष्यों की कृष्ण और शुक्ल पक्ष के भेद से अनेक गतियाँ हैं। एक से प्राणी संसार में आता है और दूसरी से पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ।